अभी हम इसमें थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालते हैं फ्राई पैन में, तो फिर हमारे ये चिकन क्यूब जो है ये जाएंगे इसमें। कितनी खूबसूरत इससे लुक आई है चिकन क्यूब से। ये हमारा डो जो है पिज़्ज़ा के लिए, अब हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए काफ़ी रेज हो चुका है, आपने देखा 1 स्पून मैंने इसमें यीस्ट डाली थी, 1.5 टीस्पून यीस्ट में एक्चुअली डाली थी, और 1 स्पून शुगर, 1 टीस्पून शुगर, और टेस्ट के जितना टेस्ट के लिए चाहिए था उतना नमक था। तो हमारे पास 2 डिशेस हैं जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाना है हमें। इसको हम पहले शेप देने से पहले बेहतर है हम इनको 2 के लिए काट लें। ये तकरीबन जो 12 इंच का इसका बनना पिज़्ज़ा, इसको हम सेपरेट करते हैं खेल कर, और अब ये वाला जो है ना इसको आपके सामने करती हूँ। देख रहे हैं ना, इस मैं स्क्वायर डिश में ये मैंने डाला है, तो ये पिज़्ज़ा हम इसमें बनाएंगे। और दूसरा पिज़्ज़ा हमें इस डिश में बनाना राउंड वाले। मैं इसको कभी उसके साथ नहीं करती, रोलर के साथ है मैं नहीं शेप देती, मैं हाथ से बस पिज़्ज़ा का ना शेप देती हूँ ऑलवेज। और होता भी ऐसे है, ये जो हमारे जैसे पिज़्ज़ा हट हैं, दूसरे पिज़्ज़ा मोर, और पिज़्ज़ा मोर क्या कह रही हूँ, ये तो एक लोकल ब्रांच है इतनी जो नहीं है पता सबको, जैसे पिज़्ज़ा हट और डोमिनो पिज़्ज़ा,
वो भी सब ऐसे ही इसको करते हैं शेप। देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसको पिज़्ज़ा डो को पिज़्ज़ा के शेप में दे लिया है। तो हल्का सा मैं इसके ऊपर ना ये चिली वाला ऑयल डाल रही हूँ। चिली वाला ऑयल आपको आपने देखा होगा, वो जो है ना बड़े बड़े पिज़्ज़ा की ब्रांच, उन्होंने ये क्रश चिली रखी होती है टेबल पे। तो ना इसलिए सम पीपल ऐसे प्लेन पिज़्ज़ा खाते हैं, सम ज़रा चिली वाला खाते हैं। तो ये देखें, ये वाली जो है ना, ये मेरे पास सॉस है पिज़्ज़ा के डो पे लगाने के लिए, बेस का सॉस। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्रश चिली ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने ना बेस के ऊपर ये जो होता है ना टिन टमाटर, उसको लेके मैंने ब्लेंड किया और इसमें मैंने वो जो हर्ब्स होते हैं ना पार्सले वाले वो डाले हैं। तो ना अभी ये मैं सॉस इसके ऊपर लगाती हूँ। देखिए, ये सॉस लगा के तो अभी इस डिश को ना मैं 5 मिनट्स के लिए ओवन में रखूँगी। ऐसे ही मैंने दूसरे पिज़्ज़ा को करना है, इनको पहले मैं ओवन में रखूँगी, बाद में इस पर टॉपिंग डालूँगी। ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने सॉस फैला दी है सारे, देखे राउंड। तो ना इसको भी अब मैं ओवन में रख रही हूँ, फिर उसके बाद हमने टॉपिंग लगानी है। देखिए अब ये ना ये डिश आई है ओवन से बाहर। तो अभी मैं इसके ऊपर टॉपिंग डालूँगी सारी। ये हमारे पास इसके टॉपिंग सारे इधर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये चिकन जो टिक्के पीसेस में पकाई है, ये देखें, ये जाएगी इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा दूर दूर सारे पिज़्ज़े पे फैला देते हैं। तो ये इसमें हाथ का ही सारा काम होता है। बेशक आप ऐसे नहीं फील करते तो आप ग्लव्स पहन के कर लो, अगर नहीं तो वैसे आपको पता, हम तो हाथ धो के, हम तो वज़ू में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना फिर ये सारे काम करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हाथ तो साफ़ ही होते हैं। तो अब देखें, इसके ऊपर ये चलेगी सारी चिकन। ये मैंने हल्का सा इसमें टिक्का मसाला डाल के फिर इसको ये मैंने पकाया था। ठीक है, चिकन, और उसके बाद हम हल्की सी चीज़ डालेंगे इसके ऊपर। ये मेरे पास चेडर चीज़ है, और ये मेरे पास बेबी स्पिनच। ये मोज़रेला चीज़ डाल के फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं ये फ्राइड ऑनियन मशरूम। हमारा पिज़्ज़ा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत मज़ेदार बनने वाला है। तो इंशाल्लाह देखें, जब इसका रिज़ल्ट होगा एंड का तो वो बड़ा खूबसूरत निकलेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो देखिए, अब हम इसके ऊपर डालते हैं चेडर चीज़।
मैं दूसरी डिश को देखूँ जो मैंने ओवन में, मैं चाहती हूँ सारी टॉपिंग मैं आपके सामने डालूँ, आपको भी पता हो। तो ये मोज़रेला चीज़ क्यूब्स, ये भी हमने ना दूर दूर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोर देन इनफ है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे बेबी स्पिनच। थोड़ी सी इसके ऊपर से दोबारा से हम ये सब डाल देते हैं। अब ये हमारे पास है ब्लैक ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हमने इसके ऊपर डाल दी है। तो अब हम दोबारा से ये थोड़ी सी और चीज़ डाल दें। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा ये पिज़्ज़ा अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। ओवन में ये 10 से 15 मिनट्स के लिए जाएगा। वो पिज़्ज़ा तो हमारा ओवन में चला गया। अब ये छोटे वाले पिज़्ज़े के ऊपर मैं ये चिकन डाल के अब मैं वेजिटेबल डाल रही हूँ। ये हमने मशरूम और ये सारा कुछ डाल दिया इस पर। तो मशरूम थोड़ा इसके ऊपर एक्स्ट्रा करके अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ थोड़ी गई। इसके डालने के बाद हम ये डालेंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ और स्पिनच लीव्स, बेबी स्पिनच लीव्स। छोटा पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर हम छोटे ज़्यादा बेबी वाले क्यूटी वाले ज़्यादा लीव्स डालते हैं। अब ये मोज़रेला चीज़ क्यूब्स, ब्लैक ऑलिव्स, चलेगा। और अब ऊपर से दोबारा से ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनने वाला है। ये भी अभी ओवन में जाएगा 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुभान अल्लाह हमारा ये पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुआ है। देखें तो माशाल्लाह है भी बिग पोर्शन, ऐसे 4 जने आराम से ये पिज़्ज़ा खा सकते हैं। और देखें ये देखें कितना इसका क्रस्ट भी कितना प्यारा बना है। और देखें ये सारा फुली कुक हुआ है माशाल्लाह से। देखें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो ना बहुत अच्छी तरह से ये देखें इसमें आई है लेस कितनी खूबसूरत और कितना प्यारा। ये देखें ऊपर से रोस्ट हुआ है और मुनासिब सी इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है। ये नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दी है। और माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत जो ना रेज़ भी हुआ है
है ना। इसका ये पीस निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इसके अंदर टॉपिंग भी हमने कितनी किस्म की डाली है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये चम्मच के मदद से हम ये इसका पीस निकालते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा। और देखिए माशाल्लाह से इसका बैक साइड भी देखिए कितना अच्छा सा कुक हुआ है, कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा दिख रहा है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसके अंदर चिकन और सारा कुछ है। और ठीक है, बाहर का पिज़्ज़ा भी खाते हैं जब इंसान का दिल करता है, किसी वक्त भी हम चलो बाहर जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन जो घर का पिज़्ज़ा होता है उसकी तो क्या ही बात है ना। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार रेडी हुआ है। अभी वो दूसरे वाला जो है उसको भी मैं, अभी हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी है, उसको भी लेके आते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा पिज़्ज़ा भी कितना खूबसूरत दिख रहा है।